गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ, या राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जो हमारा अध्याय है आतंकवाद, वो हमारा अध्याय है वो चल रहा है। वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। हमने आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्यों के बारे में कल पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसके उद्देश्य क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, आतंकवादी क्या चाहते हैं। तो पहला है सुनिश्चित ढंग से कुछ प्रमुख केंद्रों, जो प्रमुख केंद्र हैं, जो राष्ट्रीय केंद्र हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, या जो सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती हो, सार्वजनिक चौराहे हैं, प्रमुख केंद्र है, प्रमुख व्यापारी केंद्र हैं, उनको निशाना बनाना, उन संस्थाओं पर हमला करना। दूसरा, आतंक और हिंसा की कार्रवाई का बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेना। यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई आतंकवादी हमला हो जाए, यदि कोई आतंकवादी घटना हो जाए, तो उस घटना की जिम्मेदारी सबसे पहले लेना, सबसे पहले उस घटना का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, जिनसे उनको मीडिया कवरेज मिले, मीडिया में जिनका प्रचार हो, मीडिया में जिनका प्रसार हो। आतंक और हिंसा की कार्रवाई का बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेना, उस कार्रवाई के लिए अपने आप को उत्तरदायी मानना, या अपने उस कार्रवाई के लिए अपने आप को उसका श्रेय लेना, और सरकार को चेतावनी देना। तीसरा है सत्ता से लाभ प्राप्त करना। तो सत्ता से भी लाभ प्राप्त करना आतंकवादी घटनाओं का उद्देश्य रहा है। तो सत्ता को कैसे हिलाया जाए, सत्ता में कैसे भगदड़ पैदा की जाए, या सत्ता को किस प्रकार अपने दृष्टि से, अपने अनुकूल सत्ता को किस प्रकार लाभान्वित, या सत्ता से लाभान्वित हुआ जाए। तो सत्ता से लाभ प्राप्त करना पहला लक्ष्य कार्यनीतिक है, दूसरा लक्ष्य रणनीति है, और तीसरा मूल अभिसप्तित लक्ष्य है। कार्यनीति स्तर पर लोगों में मानसिक रूप से उन्हें डराना, धमकाना, भय से कंपायमान करना, लोगों के अंदर एक प्रकार की सिहरन, एक प्रकार का डर, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाना। तो लोगों को डराना, धमकाना, आतंकित करना और हमला करना होता है। रणनीतिक स्तर के अंतर्गत अति नाटकीय ढंग से आतंक और हिंसा की कार्रवाई, अति नाटकीय ढंग से आतंक और हिंसा की कार्रवाई को, या आतंक और हिंसा की कार्रवाई को संपन्न करना, आतंक और हिंसा की कार्रवाई का श्रेय लेना और उसकी जिम्मेदारी लेना, और लोगों को चेतावनी देना। परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार की सुर्खियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मीडिया कवरेज, मीडिया का ध्यान है वो उनकी ओर आकर्षित हो सके। परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है। आतंकवाद की कार्यनीति, रणनीति और लक्ष्य, ये तीनों एक दूसरे से अंतर्ग्रसित हैं। तो आतंकवादियों की जो कार्यनीति है, रणनीति है और लक्ष्य है, उनकी कार्यनीति, रणनीति और जो लक्ष्य है वो एक दूसरे से जो संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे से अत्यंत अन्योन्याश्रित हैं। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व मानसिक रूप से आपको बताया गया है। साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ टेररिज्म, साइकोलॉजिकल यानी आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? लोगों में डर, भय, मानसिक रूप से उन्हें थरथराने, कंपायमान होने, या एक तरीके से सिहरन पैदा करना, लोगों को डराना, धमकाना, लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना आतंकवाद का उद्देश्य रहा है। आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बेटा सबसे ज़्यादा होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये कार्रवाई की जाती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को प्रभावित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज चाहते हैं। यहाँ दर्शक वे हैं जो जिस क्षेत्र में आतंकवादी हमला है उसके अलावा जो टीवी पर, मीडिया पर देखने वाले जो लोग हैं,
उसका सीधा प्रसारण होता है। इससे लोगों में मानसिक रूप से सिहरन, डर, भय, आतंक फैलता है, जो आतंकवादी कार्रवाई से भयग्रस्त हो जाते हैं। तो पहला होता है कर्म द्वारा प्रचार, प्रोपेगेंडा बाय डीड्स, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा प्रचार करना, अपनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेना, लोगों को त्रास में डालना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों में सिहरन, एक प्रकार का डर, एक प्रकार की मानसिक उत्पीड़न, जिससे लोगों का हो जाए, वो डर जाए। अभित्रास, अभित्रास का अर्थ है लोगों को डराना धमकाना, लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर करना। उकसाना, लोगों को साथ में अपने साथ लेने के लिए लोगों को उकसाना। चारों अव्यवस्था, अराजकता, उथल पुथल, अव्यवस्था की स्थिति को पैदा करना, अस्त व्यस्तता और अराजकता, उथल पुथल, इस प्रकार का वातावरण बनाना जिससे कि लोगों में सिहरन पैदा हो जाए। संघर्ष, आपस में तनाव, संघर्ष, लोगों में भाईचारे की भावना खत्म करना, लोगों के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना। जो गंगा जमुनी सरस्वती जो हमारी सभ्यता है, गंगा जमुनी जो सभ्यता है, हमारी सरस्वती सभ्यता है, उसको दूषित करना, लोगों में सांस्कृतिक रूप से उन्हें कट्टर बनाना, उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर बनने, जिहादी मानसिकता पैदा करने की कोशिश करना, लोगों में संघर्ष पैदा करना, लोगों में टकराव पैदा करना। अब हम पढ़ेंगे आतंकवाद और मीडिया कवरेज। आतंकवादी घटनाओं को मीडिया कवरेज कैसे मिलता है। तकनीक का प्रयोग हो गया, आपको पता है, मीडिया में, दूरसंचार उपग्रह के क्षेत्र में। इसके कारण हिंसा की कार्रवाई को भी आकर्षक दिखती है, जैसे कि हिंसा की कार्रवाई को भी आकर्षक ढंग से मीडिया है वो नमक मिर्च लगाकर उसे प्रस्तुत करता है। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की प्रस्तुतियों में स्टीरियोटाइप छवि को प्रभुत्व रहा है। स्टीरियोटाइप यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं। परिणामस्वरूप आतंकवादियों के प्रति तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा की बजाय सहिष्णुता पैदा होती है। जो हमारे मीडिया में बैठे ऐसे लोग हैं जो इन आतंकवादियों से एक प्रकार से क्या रखते हैं, एक प्रकार से सहानुभूति रखते हैं। तो तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा के बजाय सहिष्णु भाव पैदा हुआ है। घृणा की बजाय सहिष्णुता का भाव, उनके प्रति दया का भाव पैदा हुआ है। इस प्रकार जो समाज का एक वर्ग जो मीडिया में चल रही आतंकवाद की कार्रवाई जो चल रही है उसके प्रति सहज रूप से आकर्षित होता है। मीडिया भी सरकार के दोषों को ज़्यादा गिनता है, जबकि आतंकवादियों को एक भोला भाला, एक मास्टर का बेटा साबित करने की कोशिश करता है, एक भटका हुआ नौजवान बताने की कोशिश करता है। इस प्रकार मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला, आतंक हिंसा की गतिविधियों की रिपोर्ट को मिलने वाला महत्व अन्य को वैसे ही कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। जैसा एक आतंकवादी घटना होती है, उसका जितना कवरेज मिलता है उससे जो दूसरे आतंकवादी समूह हैं, भारत में आतंकवादी समूह हैं, उनमें से कई हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, आईसिस, लश्कर-ए-जहानवी, ये जो आतंकवादी संगठन है, ये क्या करते हैं, जब एक आतंकवादी घटना करते हैं तो दूसरा आतंकवादी जो समूह या संगठन है वो भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद है, वो आतंकवादी गतिविधियों को या आतंकवादी कार्रवाई को करने के लिए क्या होते हैं, एक तरीके से प्रेरित होती है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा और कम माध्यम कवरेज से संभव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्रवाई बढ़े। दूसरा, ज़्यादा और कम माध्यम से कवरेज से यह भी संभव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्रवाई बढ़ाई जाए। यही स्थिति आतंकवाद पैदा करना चाहती है, यही स्थिति आतंकवाद को बढ़ाती है। इससे उन्हें अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। ऐसे आतंकवादियों को अपने लक्ष्य में विस्तार में मदद मिलती है। आतंकवादी चाहते हैं कि उन्हें मीडिया कवरेज मिले, सरकार दमन करे, सरकार सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म कर दे, कार्रवाई करे, इससे कि एक जो समाज है, जो दबा कुचला समाज है, वो उनकी ओर सांप्रदायिक आधार पर उनकी ओर है, वो आकर्षित हो जाए। तीसरा, मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता के अंदर भाव शून्य स्थिति पैदा हो सकती है। मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता में, आम लोगों में, आम पब्लिक में भाव शून्य स्थिति पैदा हो जाती है। वो
किम कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्थिति है वो आतंकवादी चाहते हैं। चौथा, आतंकवादियों के द्वारा अपहृत व्यक्ति के लिए मीडिया कवरेज से जान का खतरा पैदा हो सकता है। चौथा, आतंकवादी द्वारा जो अपहृत व्यक्ति है या बंदी बनाए गए व्यक्ति है उसके द्वारा जो मीडिया कवरेज मिलने से क्या होता है, जान का खतरा पैदा हो सकता है। आतंकवादियों के द्वारा जो व्यक्ति है जिसे बंदी बनाया गया है, जिसका अपहरण किया गया है, अगर मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलेगा तो फिर आतंकवादी ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाए या अपहृत व्यक्ति को मार डालते हैं, ठीक है ना, और उसका प्रचार करते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, उसकी बॉडी को दिखाते हैं, उसके शव को दिखाते हैं और लोगों में एक तरीके से सिहरन, डर, भय, मानसिक रूप से आक्रांतित एक सिहरन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी कुछ विशेष शैली, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाब में जो हमारे करीब 2 दशक तक आतंकवाद रहा, तो पंजाब के आतंकवादियों ने क्या किया था, मोटरसाइकिल, मारुति वैन, AK-47 आतंकवादियों का प्रतीक मानी गई थी। तो आतंकवादियों ने वहाँ पर क्या किया था, मोटरसाइकिलों का प्रयोग किया था। मारुति वैन, AK-47 के द्वारा आम जनता को मारना, गैर सिखों की हत्या करना या सामूहिक नरसंहार करना जैसी कार्रवाई की थी। तो मोटरसाइकिल या मारुति वैन या AK-47 थी, वो एक तरीके से आतंकवादियों का प्रतीक है, वो मानी जाती है। डर का माहौल पैदा करना उनका पहला मकसद होता है। तो डर का माहौल पैदा करना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, लोगों में मानसिक रूप से लोगों में भय क्रांतित करना, लोगों में शिरण, डर, कुंठा, एक तरीके से मानसिक उद्वेगना, साइकेट्रिक, लोगों में साइकेट्रिक रूप से लोगों को बीमार करना। तो डर का माहौल पैदा करना उनका पहला मकसद होता है। तो डर का माहौल, तनाव का माहौल, भय का माहौल, एक तो लोगों में एक तरीके से सीएनएन पैदा करना उनका पहला मकसद होता है। इसमें प्रशासनिक मशीनरी पंगु बन जाती है, सेना और सुरक्षा बल लगातार काम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से समाज में आतंकवादियों के प्रति सहिष्णुता पैदा होना घातक हो जाता है, उनको बढ़ावा मिल जाता है, उनके प्रति दया करुणा भाव पैदा हो जाते हैं। लोग वो आतंकवादियों को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। लोग हैं वो आतंकवादियों के लिए एक तरीके से शरण स्थल बनने का काम करते हैं आतंकवादियों के प्रति, और जो सुरक्षा बल उनके प्रति घृणा का भाव पैदा होता है। तो आम जनता में भाव शून्यता को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह आतंकवादी हिंसा को जीवन की सच्चाई के रूप में, जिसे जनता क्या करती है, आतंकवाद को, टेररिज्म को, धार्मिक उन्माद को, धार्मिक कट्टरता को अपने जीवन की सच्चाई के रूप में देखने लग जाती है, जीवन की सच्चाई के रूप में उन्हें प्रदर्शित करने लग जाती है। सामान्य तौर पर आतंकवादी गिरोह की कार्रवाई के 2 मकसद होते हैं। यदि हम मकसद की बात करें तो आतंकवादी जो घटनाएं होती है, आतंकवादी के जो केंद्र होते हैं, उनके दो मकसद होते हैं। हिंसा के माध्यम से जन माध्यमों को आकर्षित करना, हिंसा के माध्यम से, डर के माध्यम से, भय के माध्यम से एक लोगों में सिहरन पैदा करना, जन माध्यमों को अपनी ओर आकर्षित करना। जनता के जो माध्यम है, मीडिया है, पत्र पत्रिका है, समाचार पत्र है, अखबार है, न्यूज़ चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, जन माध्यमों के संचार के माध्यमों को अपनी ओर आकर्षित करना, लोगों में डर, आतंक, सिहरन जैसा माहौल पैदा करना, भय और आतंक का माहौल पैदा करना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों में एक तरीके से भय, डर, आतंक का माहौल पैदा करना। इन दोनों तरीकों के जरिए आतंकवादी गिरोह अपनी मांगों को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने में सफल हो जाती है। इससे क्या होता है, जब मीडिया के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं, अत्यधिक, आपको पता है, जब उनको मीडिया कवरेज से आतंकवाद फलता फूलता है, आपको पता है मीडिया कवरेज है वो आतंकवाद को बढ़ने में मदद करती है। आतंकवाद और जन माध्यमों का जटिल संबंध है, आतंकवाद और जन माध्यमों का जटिल संबंध रहा है। आतंकवाद और जो जनता के माध्यम है उनका एक तरीके से आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं को प्रचारित किया जाता है मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उन्हें अत्यधिक कवरेज मिलती है। किसी भी आतंकवादी घटना का सीधा लाइव प्रसारण है वो विभिन्न न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, जिससे आतंकवादी है उनके आतंकवादी, उनके प्रोपेगेंडा, उनके विचार, कट्टर जिहाद, कट्टर आतंकवाद जैसी गतिविधियों की लोग
की ओर लोगों का ध्यान है वो बरबस अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे आतंकवादी संगठन है वो किसी भी छोटी सी आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में आईसिस के आतंकवादियों ने लोगों का गला रेत कर मार डाला और उसकी जिम्मेदारी बाकायदा ली थी। तो अब सामान्य धारणा बन गई है कि किसी आतंकवादी घटना का मीडिया में अत्यधिक कवरेज देने से इसका दुष्प्रचार होता है। तो ये भी सामान्य धारणा बन गई है कि किसी आतंकवादी घटना का यदि मीडिया पर ज़्यादा कवरेज होता है तो इसका दुष्प्रचार होता है और राज्य के हितों का विरोध होता है। इससे क्या होता है, इसका दुष्प्रचार ज़्यादा होता है और राज्य के हितों का विरोध होता है। तो किसी भी आतंकवादी घटना का यदि मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलेगा तो मीडिया में इसका दुष्प्रचार होने की संभावना रहती है और जो राज्य के हितों का विरोध करती है, राज्य के सिद्धांतों का विरोध होता है। आतंकवादी घटनाओं के अत्यधिक मीडिया कवरेज मिलने का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आतंकवादी घटना है, यदि इनको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। पहला, यह विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, क्योंकि आतंकवादियों को जब मीडिया कवरेज या घटना को मीडिया कवरेज मिलता है तो जो कट्टरपंथी या जिहादी मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो समाज में जिहाद के माध्यम से अपना सर्वस्व वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, वो भी अपने छोटे छोटे गुटों के माध्यम से आतंकवादी समूह या गुट है वो बनाते हैं। लोगों को डराना धमकाना, लोगों में डर पैदा करना शुरू कर देते हैं। इससे लोग क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हम भी आतंकवादी गुट बनाकर सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, धार्मिक और सांप्रदायिक कारण हैं वो आतंकवाद के घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों के कारण आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल होने की संभावना रहती है। आतंकवादी वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से बढ़त और पहलकदमी हासिल करने की होड़ उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न गुटों में क्या होती है, विभिन्न आतंकवादी गुट हैं, जो संगठन है, जो कश्मीर में चल रहे हैं, जो पंजाब में चल रहे हैं। तो विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से एक दूसरे से बढ़त लेना, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आतंकवादी घटना करना, ऐसा ये उनमें होड़ उत्पन्न हो जाती है। आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनल पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका रहती है। तो आतंकवादी गिरोह है उनका मीडिया चैनल में मीडिया संपादकों से या जो शेयर मार्केट है उनमें उनका पैसा लगा रहता है, जिसके माध्यम से जो मीडिया कवरेज करने वाले जो हमारे जो पत्रकारों का एक समूह होता है, वो ऐसे माध्यमों के द्वारा, ऐसे आतंकवादी जो समूह होते हैं वो ऐसे माध्यमों से इन चैनल्स पर अपना नियंत्रण, अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इससे प्रशासनिक मशीनरी, जो मशीनरी है उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक मशीनरी है वो ठप हो जाती है। प्रशासनिक मशीनरी का काम है दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है, दुस्साध्य हो जाता है। तो प्रशासनिक मशीनरी का कार्य है वो कुशलता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह माना जाता है बच्चों कि आतंकवाद एक तरीके से संक्रामक बीमारी है। यदि ये इसका ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, यदि इसको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा, यदि इसको जनसंचार के माध्यम मिलेंगे, इसके प्रसार प्रसार के लिए ये कट्टरवाद, प्रोपेगेंडा या जिहादी मानसिकता को ज़्यादा फैलाया जाएगा, तो ये एक तरीके से संक्रामक बीमारी है। जाने अनजाने माध्यम से जो हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो आतंकवाद और हिंसा को प्रोत्साहित एक तरीके से करने लग जाते हैं। घटनाओं की ऐसी पुनरावृत्ति और अति बार कवरेज, कई बार यदि बार बार कवरेज मिलेगा तो इससे हिंसा और आतंक का जन्म होता है। आतंकवादी गिरोह का सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है। परिणाम स्वरूप इससे आतंकवाद बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि आतंकवाद एक तरह से संक्रामक रोग है। मीडिया कवरेज नहीं मिले, बार बार इन्हें कवरेज मिलने से हिंसा और आतंक जन्म पैदा होता है। आतंकवादी गुट है वो नए नए गुट है वो नए नए नामों से जन्म लेते हैं, जिससे कि समाज में दुराग्रह, द्वेष, कुंठा पैदा होती है। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये समझना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।